नमस्कार साथियों। अगर आप भी खुद के पक्के मकान का पक्के घर का सपना देख रहे हैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी हुई इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है। इस योजना से जुड़े हुए कुछ लेटेस्ट अपडेट है। 2026 में क्या कुछ इस योजना से जुड़े अपडेट है और आप लोगों को सरकार कितने रुपए दे रही है अपना मकान बनाने के लिए और कौन कौन लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी हुई कुछ लेटेस्ट अपडेट, जिससे कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑफिशियल ऋतिक पर, जहां पर हम आपके लिए ऐसे ही अलग अलग योजनाओं से जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट वीडियोस लेकर आते रहते हैं। साथियों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें सरकार हमें खुद का घर बनाने के लिए पैसे देती है और इस योजना में अब 2026 के लिए कुछ खास ऐलान हुए हैं, यानी कि कुछ नई लिस्ट जारी हुई है। क्या है वो लिस्ट और क्या उसमें आपका भी नाम हो सकता है, आइए आज की इस वीडियो में बताते हैं। तो सबसे पहले फरवरी 2026 की जो सबसे बड़ी खबर है कि दोस्तों, सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत देश भर के लगभग 72 से ज़्यादा जिलों में 3 लाख नए घरों की लाभार्थी सूची को मंजूरी दे दी है। यानी कि इस बार सबसे खास बात यही है कि सरकार ने सैचुरेशन मोड पर काम शुरू कर दिया है, जिसका मतलब है कि अब कोई भी पात्र व्यक्ति पीछे नहीं छूटेगा। अगर आपने पिछले साल आवेदन किया था तो अब समय आ गया कि अपना स्टेटस चेक करें। फरवरी के इस महीने में उन लाभार्थियों के खातों में पहले किस्त भेजी जा रही है जिनका जियो टैगिंग और आधार वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि सरकार के नए नियमों की। बजट 2026-27 में प्रधानमंत्री आवास योजना के फंड को और भी बढ़ा दिया है और इसके तहत कुछ मुख्य बदलाव किए गए हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो आय की कुछ सीमा यानी कि इनकम लिमिट रखी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अब जो इनकम की लिमिट रखी गई है वो बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति माह कर दी गई है। यानी अब और भी ज़्यादा परिवार इसके दायरे में आएंगे। सरकार इस बार जो लक्ष्य बना रही है, यानी कि सरकार का टारगेट है कि 2 करोड़ नए घर बनाने, वो कुछ अगले कुछ सालों में लगभग 2 करोड़ नए ग्रामीणों में घर बनाने का सपना देख रही है। और इस बार आपको ब्याज में छूट भी होगी। शहरी क्षेत्रों में पीएम आवास योजना यू 2.0 के लिए अगर आप होम लोन लेते हैं तो 9 लाख तक के लोन पर आपको भारी ब्याज सब्सिडी मिल रही है, जिससे आपकी ईएमआई काफ़ी कम हो जाएगी। अब इस योजना के लिए कुछ आपको आवश्यक डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए। वो डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं हम आपको बताते हैं, तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिएगा और क्या क्या जो है वो इससे जुड़ी हुई आप लोग जो है अगर पात्रता रखते हैं तो वो क्या क्या है। तो कई सारे लोगों का ये सवाल रहता है, तो ज़रा ध्यान से सुनिए। आपके पास पूरे भारत में कहीं पर भी अपना पक्का घर नहीं होना चाहिए। आपके परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें आधार कार्ड, बैंक की पासबुक जो आधार से लिंक हो, मनरेगा जॉब कार्ड यदि आपके पास है तो, और आपका मोबाइल नंबर। ये सब कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। और इसके अलावा जो हमने खास बात बताई है कि आपके पास भारत में कहीं पर भी अपना पक्का मकान नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास खुद का मकान है तो सरकार आपको इसके लिए जो एलिजिबल नहीं मानेगी। और दूसरी बात, आपका कोई भी सदस्य परिवार का सरकारी गवर्नमेंट जॉब में कार्यरत नहीं होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, अब बात करते हैं कि सरकार की तरफ से जो लिस्ट जारी हुई है उसमें आप लोग अपना नाम किस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप लोग भी इस लिस्ट में अपना नाम चेक करना चाहते हैं तो आप लोग मोबाइल के ज़रिए अपना नाम चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को PMAYG.nic.in ग्रामीणों के लिए जो ये वेबसाइट है, और शहरों के लिए अगर आप लोग शहरी पात्रता रखते हैं तो PMAYMIS.government.in पर जाएं। यहाँ पर आपको क्या करना है, कुछ ऑप्शन आता है, स्टेक होल्डर्स और आवास सॉफ्ट के ऑप्शन पर जाकर रिपोर्ट पर क्लिक करें।
यहाँ बेनिफिशियल डिटेल्स और वेरिफिकेशन पर जाएं, अपना राज्य, अपना जिला और अपना ब्लॉक और गांव चुनें। कैप्चा कोड भरें। सबमिट करते ही आपके सामने जो भी सरकार की तरफ से लिस्ट जारी की गई, यदि आपका लिस्ट में नाम नहीं है तो अपने ग्राम प्रधान या नज़दीकी CSSC के सेंटर से आप लोग तुरंत संपर्क कर सकते हैं। तो ये सब कुछ प्रोसेस करने के बाद आप लोगों के सामने एक पूरी लिस्ट आ जाएगी। अब वहाँ पर आप लोग अपना जो है वो नाम चेक कर सकते हैं, जैसे कि हमने आपको स्टेप बाय स्टेप जो पूरी प्रक्रिया बताई है उसके तहत। इसके बाद दोस्तों, अब आप लोगों के अगर हम लोग जानकारी और दें तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो आप लोगों को ये लाभ मिल रहे हैं और जिन लोगों को ये लाभ मिल रहे हैं उनकी पूरी जानकारी के साथ अगर हम आपको और भी बताएं तो ये सब कुछ जानकारी जो है वो बिल्कुल सही है। और आप लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगर आप खुद का घर बनाने का सपना देख रहे हैं तो वो सपना आप लोग बिल्कुल सच कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कुछ स्टेप चाहिए, जैसा कि हमने आपको इस वीडियो में बताया। इसके अलावा ख़ास बात ये भी है कि सरकार की तरफ से जो लिस्ट जारी हुई है उसमें अपना नाम ज़रूर चेक कर लें, जिसकी पूरी प्रक्रिया हमने आपको बताई स्टेप बाय स्टेप। अगर आपने ध्यान से नहीं सुना तो एक बार पीछे जाकर वीडियो को वापस बैक साइड में स्किप करके 10 मिनट 20 मिनट आप लोग वहां से पूरा सुन सकते हैं। बाकी दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब आप लोगों को जो 2026-27 का बजट आया है उसमें सरकार 3 लाख नए घरों की लाभार्थी सूची बनाने की जो मंजूरी दे चुकी है पहले ही। इसके अलावा सरकार का ये सपना है कि वो आने वाले समय में कुछ ही सालों में लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा नए ग्रामीण घर बनाने का लक्ष्य देख रही है। ग्रामीणों की आय लिमिट भी इस बार काफ़ी ज़्यादा जो है बढ़ा दी गई है, जिसमें लगभग 15,000 रुपये प्रति माह कर दी गई। यानी अब और भी ज़्यादा परिवार इस योजना के दायरे में आ सकते हैं। तो साथियों, ये कुछ जानकारी थी जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी हुई थी। ये बिल्कुल लेटेस्ट और ऑथेंटिक जानकारी है। अगर आपका कोई भी सवाल है या जो आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल वो डाउट पूछ सकते हैं। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे आपके उस सवाल का जवाब देने की, जिससे कि आप लोगों की सहायता हो सके। बाकी साथियों, अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग किसी और योजना से जुड़ी हुई जानकारी आपके साथ शेयर करें तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि आप लोगों को किस योजना से जुड़ी हुई जानकारी चाहिए। हम उसके ऊपर रिसर्च करके उसकी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और इसके अलावा अगर आप लोग इस वीडियो को इतना यहाँ तक सुन रहे हैं तो आप लोग इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो लोग इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं और वो अपनी लिस्ट में नाम चेक करना चाहते हैं। बाकी ऐसे इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण जानकारी से जुड़े हुए वीडियोस के लिए आप लोग ऑफिशियल ऋतिक को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ऑन करें, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं साथियों एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, जिससे कि आप लोगों की सहायता हो सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।